जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करते हैं नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की, तो जो सबसे बड़ा फैसलाबाद का सबसे बड़ा जो ऑपरेशन जो फैक्ट्री एरिया में गणेश मिल के अंदर जारी था, वो आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुँचा है। जी बिल्कुल, 1 हफ़्ता तकरीबन ये ऑपरेशन चलता रहा और 1 हफ़्ते के बाद ये ऑपरेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कल इसका इख्तिताम हो चुका था, लेकिन आज हमने जुमे का इंतख़ाब इसलिए किया कि दुकानें यहाँ पर बंद हैं, तो आपको यहाँ पर दिखा सकें कि कितनी हद तक यहाँ पर नुकसान हुआ है। कितनी जो चीज़ें हैं, जो नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में कब्ज़ा किया हुआ था दुकानदारों की तरफ से, उनको मस्मार किया गया। तो आपको जो इसकी मालियत है, उससे बाखबर रखने के लिए जुमे का इंतख़ाब किया गया, ताकि आज के दिन जो मार्केट बंद होती है, यहाँ पर आपको अच्छे से इसका विज़िट करवाएँ और दिखाएँ कि क्या-क्या, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उसको मस्मार किया गया। और ये जो अब इंतज़ामिया की तरफ से ये भी बोला गया कि जितने भी यहाँ पर मलबा होगा, ये लोग खुद ही यहाँ से उठाएँगे। 3 दिन का तकरीबन इनको टाइम दिया गया है कि अगर उसके अंदर ये नहीं उठाते तो इनको जुर्माना हो सकता है, तो उसके बारे में भी आपको दिखाएँगे, पर इनको लेके जाया जा रहा है। तो इसी हवाले से हम चलते हैं मार्केट के अंदर, आपको विज़िट करवाते हैं गणेश मिल का, दिखाते हैं कि यहाँ पर किस हद तक नुकसान हुआ है। यहाँ पर तकरीबन 2200 से 2500 तक जो दुकानें हैं और हर दुकान की एक बेसमेंट है। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मस्मार हुई हैं और किस हद तक यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो हमारे साथ रहिए। शुरू करते हैं यहाँ से। ये आप मेरे बाएँ जानब देख सकते हैं कि ये सारी बेसमेंट्स थी, जिनको अब इनकी तरफ से ये ढाँपा गया है, ताकि बारिश वगैरह भी हुई है 2 दिन। तो इनका जो गोदाम के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता था, ताकि पानी अंदर ना चला जाए और इनका सामान ख़राब ना हो। तो इसी तरह हमारे साथ चलते जाएँ। तो ये चीज़ों को यहाँ पर एक बड़ी तादाद में ये ऑपरेशन किया गया था। यहाँ पर इन चीज़ों को मस्मार किया गया, ये जितने भी थड़े वगैरह बने हुए थे, इसके अलावा जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वो सारी मस्मार कीजिए। ये देखें, ये भी एक बेसमेंट है, इसको भी यहाँ पर कवर किया गया है, ताकि यहाँ पर जो इनका गोदाम के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है, वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर बहुत सारी हमें बेसमेंट उस दिन टूटी हुई भी नज़र आई थी, तो जिनकी वजह से इनके गिले-शिकवे थे दुकानदारों के, कि ये तोड़ दी गई हैं। तो अब यहाँ पर अगर कोई चोरी हो जाए या कोई सामान गायब हो जाए हमारा, तो कौन ज़िम्मेदार है? दूसरी तरफ भी अगर दिखाएँ, तो यही हालात देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर दुकान के साथ तकरीबन यहाँ पर ये बेसमेंट मौजूद है। तो हम आपको आगे लेकर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं अपनी मदद आप यहाँ पर मलबा उठा रहे हैं, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से भी कहा गया था कि आप लोग दुकानदार जो खुद हैं वो अपना मलबा खुद उठाएँगे। और अब मेरा ख़्याल 3 दिन का इनको टाइम दिया गया है कि अगर 3 दिन के अंदर ये मलबा नहीं उठाते, तो इनको जुर्माना भी हो सकता है, ताकि यहाँ पर जो सफाई-सुथराई वाला निज़ाम है वो बेहतर हो सके और कारोबारी मामलात दोबारा से बहाल हो सकें। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ ये किस हद तक आगे आ चुकी थी। तकरीबन ये यहाँ से अगर दुकान का बने तो 10 फीट तक बनता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पर तोड़ दी गई हैं। अब बेसमेंट का मैं बताता चलूँ, आपको दिखाऊँ कि पहले बेसमेंट जो होती थी इनकी, ये बाहर की तरफ ओपन होती थी और ये नीचे सीढ़ी हैं, यहाँ से चलकर अंदर जाया जाता था। यहाँ पर इनका गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब दरवाज़ा जो है वो सीधा लगा दिया गया और ये जो चीज़ें हैं ये सारी मस्मार कर दी जाएँगी अब इनकी तरफ से। अब इसी तरह हम मज़ीद आगे चलें, तो ये आपको दिखाते हैं कि ये एक बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर ऑपरेशन समझा जाता है, इस वक्त का फैसलाबाद सिटी का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन था, जिसको मुकम्मल करने में तकरीबन 6 से 7 दिन यहाँ पर लगे। तो अब मशीनरी इंतज़ामिया की जो हैवी मशीनरी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है और एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंक्रोचमेंट थी, जिनको मस्मार किया गया। ये मेरे बाएं जानब भी देख सकते हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उठा ली हैं और अब ये जो यहाँ पर ईंटें वगैरह रखी गई हैं, ताकि दुकान के अंदर आसानी से जाया जा सके, क्योंकि अभी तक दुकानदारों का कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से ये नहीं बोला गया कि हमें कितने फुट तक दिया गया है। ये नाज़रीन, मोटर पंप यहाँ पर जो बाहर लगाए गए थे, ये भी इंतज़ामिया की तरफ से उतरवा दिए गए हैं। तो ये एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई थी। ये सामने गालबन रहाइश है, ये रहाइश के अंदर जाने के लिए भी यहाँ पर ईंटें वगैरह रखी हुई हैं, ताकि आसानी से अंदर जाया जा सके। तो ये इसकी हाइट तकरीबन ये कोई 4 से 5 फीट है। तो इतनी सीढ़ियाँ और उनकी ही उतनी लेंथ बनी हुई थी यहाँ पर, जो इंतज़ामिया का कहना था कि यहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात की आड़ में आता है, जिसको यहाँ पर मस्मार किया गया है। ये आप मेरे बाएं जानब देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अब गेट जो हैं वो सीधे लगा दिए गए हैं। पहले ये बाहर को खुलते थे, ये बेसमेंट्स जो बनी हुई थी, और अब इनको सीधा किया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं जी। इसी तरह ये दाएं तरफ भी यहाँ पर जितनी मोटरें वगैरह बाहर लगी हुई थी,
वो सारी की सारी यहाँ पर उतरवा दी गई हैं इंतज़ामिया की तरफ से। ये अभी तक बहुत सी दुकानों पे अभी भी हमें मलबा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सी जो दुकानें हैं उन्होंने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर मलबा उठा लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो इंक्रोचमेंट थी किस लेवल तक थी यहाँ पर, जिसको यहाँ पर मस्मार किया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि जी ये यहाँ से चीज़ें तोड़ी गई हैं, और ये मेरे नीचे तक जितनी भी सीढ़ियाँ थी ये सब की सब जो भी पक्की तजावज़ात में आती थी वो तमाम चीज़ें तोड़ दी गई हैं। इधर भी मेरे बाएं जानब भी देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं वो अब गेट लगा रहे हैं यहाँ पर सीधे। और यहाँ पर बेसमेंट वगैरह थी, आपको दिखाते हैं कि बेसमेंट को यहाँ पर गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से ये तमाम चीज़ें मस्मार कर दी गई हैं। अब यहाँ पर गेट लगाने का जो अमल है वो जारी है। तो यहाँ पर एक हैवी पैमाने पर यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट थी उसका यहाँ पर ख़ात्मा किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर दुकानदारों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि तकरीबन हर दुकान को 1 से सवा लाख तक का नुकसान हुआ है। तो अगर हम 1 से सवा लाख का नुकसान ये देखें तो तकरीबन 2500 दुकानें बनती हैं, तो ये तकरीबन कोई 25-30 करोड़ तक जो इस मार्केट का नुकसान बनता है। बाकी आपको मज़ीद आगे दिखाते हैं। यहाँ पर जो रिवैम्पिंग का अमल है वो जारी है। जो भी चीज़ें टूट चुकी हैं वो अब उसकी बहाली का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, रहायशी हैं, वो अपनी दुकानों को दोबारा से मामूल के मुताबिक लाना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मलबे के ढेर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। ये सामने भी देख सकते हैं जी, ये बेसमेंट थी, बेसमेंट को ख़त्म किया गया, उसके बाद ये गेट दोबारा सीधा लगा दिया गया। और यहाँ पर जितनी भी ये जो चीज़ें थी वो सारी की सारी मस्मार कर दी गई हैं। इसी तरह आगे आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये आप मेरे सामने देखें, ये देखें दुकान की हाइट तकरीबन अगर मेरी 5.5 फीट तक हाइट है तो ये तकरीबन 5 फीट इसकी हाइट बनती है यहाँ से। और ये बिल्कुल सीढ़ियाँ जो आगे आई हुई थी ये तकरीबन कोई 10 से 15 फीट तक ये जो आगे काबिज़ थे। तो ये सारी की सारी जो मस्मार की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे इनके बेसमेंट हैं, ये बेसमेंट को यहाँ पर ये कवर किया गया है। ये इसलिए कवर किया गया है, एक तो इन्होंने दरवाजे लगाए हैं नए नए, उसके अलावा यहाँ पर बारिश हुई है ताकि पानी अंदर ना जाए। बहुत सारी, क्योंकि ज़्यादातर जो बेसमेंट्स हैं वो यहाँ पर बतौर जो इनका गोदाम इस्तेमाल होती हैं, तो यहाँ पर एक बड़े पैमाने में जो किया गया है ये सामने भी देख सकते हैं जी, यही आपको हालात देखने को मिलते हैं। इधर भी यही चीज़ें कवर हुई हैं और अभी भी बहुत सारी जगहों पे हमें मलबा दिखाई देता है, क्योंकि ये एक बड़ा हैवी किस्म का यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। तो उसको ज़ाहिर बात है इसको उठाने में भी टाइम लगेगा। तो ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पर बेसमेंट्स हैं वो तमाम की तमाम का जो दरवाज़ा बाहर खुलता था वो ख़त्म कर दिया गया। अब जो भी चीज़ें होंगी वो अंदर ही होंगी। अब बिल्कुल इसी तरह आगे चले जाएं, दोनों तरफ अगर देखें तो आपको अभी तक मलबे के ढेर नज़र आते हैं, यहाँ पर ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं और ये दूर दूर तक यही सूरत हाल है। आपको ये आपको अभी एंगल भी नज़र आ रहे हैं। ये एंगल भी तकरीबन कोई 4 फीट तक की इसकी जो लेंथ है उसका बोला गया है कि 4 फीट तक होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी मज़दूर अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पर दुकानदारों की तरफ से अपनी मदद आपके तहत जो चीज़ें हैं बहाली का सिलसिला जारी है। ये सामने रिवैम्पिंग हो रही है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें जो मस्मार कर दी गई थी अब उनको बैलेंस किया जा गया ताकि कारोबारी जो सरगर्मी है उनको बहाल किया जा सके। ये मेरे दाएं जानब आप देख सकते हैं कि जितनी भी जो चीज़ें थी वो यहाँ पर मस्मार कर दी गई थी। अभी भी हमें काफ़ी हद तक यहाँ पर मलबा दिखाई देता है। वो सामने अगर दिखाएं थोड़ा सा आगे तो ये कितने मज़बूत यहाँ पर थड़े वगैरह जो बनाए गए थे जो इंतज़ामिया के इस ऑपरेशन में तोड़े गए हैं। तो अंदाज़ा करें किस हद तक यहाँ पर जो इंतज़ामिया की तरफ से ऑपरेशन किया गया है कि इतनी पक्की जो तजावज़ात थी उनको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। ये आप दूसरी तरफ भी अगर दिखाएं तो यही आपको सूरत हाल देखने को मिलती है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी, जो थड़े थे या उसके अलावा जो सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई थी वो सब की सब यहाँ पर तोड़ दी गई हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर हमारे पास मलबा मौजूद है। अभी तक मलबा उठाने का काम जो है वो जारी है। ये जो इस मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा जो ऑपरेशन किया गया ये इन दुकानों पर इस प्लाजे में किया गया। ये आप दुकानें देख सकते हैं किस हद तक ये बाहर आ चुकी थी, यहाँ तक इसका शटर था, लेकिन ये जहाँ तक ये माशाल्लाह लिखा हुआ है यहाँ तक इसका शटर होना चाहिए था। तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये 6 से 7 फुट तक जितनी चीज़ें हैं ये नाजायज़ तजावज़ात में आती जो कि इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर मस्मार कर दी गई। ये इस प्लाजे में तकरीबन 14 दुकानें
और ये 14 की 14 दुकानों को यहाँ पर मस्मार कर दिया गया। इसी तरह मेरे बाएं जानब भी अगर आप दिखाएं तो यहाँ पर भी जितने थड़े वगैरह या सीढ़ियाँ थी वो सारी तोड़ दी गई हैं। अब जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनकी तरफ से ये ईंटें वगैरह रखी गई हैं ताकि अपनी दुकानों में आसानी से जाया जा सके। तो अभी तक दुकानदारों का कहना है कि हमें इंतज़ामिया की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई कि आपने यहाँ पर जो तजावज़ात है या जो थड़े वगैरह या सीढ़ियाँ बनानी हैं कितने फिट तक बनानी है। ये भी आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर जो दुकानें यहाँ पर जो मस्मार की गई हैं उनके शटर अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। ये इनको कवर किया गया है और ये इस प्लाजे में तकरीबन कुछ 14 दुकानें बनती जिनकी करोड़ों की मालियत और लाखों रुपए तक इनके जो यहाँ पर इनके किराया थे, तो इनको भी इंतज़ामिया की तरफ से मस्मार किया गया। ये किस लेवल तक यहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई थी और इसको यहाँ से इसका ख़ात्मा किया गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही नज़र आती है। ये उसी प्लाजे की दुकानों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हुई थी उनको ख़त्म कर दिया गया। अभी बहुत सारी जो दुकानें हमें देखने को मिलती हैं जहाँ से जो ये मलबा है, मलबे का जो ढेर है वो उठा लिए गए हैं। तो ये एक जितनी जल्दी ये उठा लेंगे उतनी जल्दी कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक आ जाएंगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जी, जो मज़दूर वगैरह हैं वो अपना काम कर रहे हैं ताकि जो कारोबारी सरगर्मी है उनको बढ़ाया जा सके। इस पूरे बाज़ार में भी अगर हम देखें तो यही देखने को मिलता है कि यहाँ पर भी एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया है और तमाम जितनी भी सीढ़ियाँ जो भी बेसमेंट वगैरह बनी हुई थी, उसके अलावा कोई और चीज़ें जो भी नजायज़ तजावज़ात की आड़ में आती थी, तमाम को मस्मार किया गया है। तो मज़ीद चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बाज़ार में किस लेवल तक जो इंक्रोचमेंट थी जिनका यहाँ से इंतज़ामिया की तरफ से ख़ात्मा किया गया। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो बेसमेंट है ये बाहर को ओपन होती थी, तो यहाँ पर इसको भी तोड़ा गया। ये अंदर गोदाम के लिए इस्तेमाल होती है, ये नीचे सीढ़ियाँ हैं इसकी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बिल्कुल जो नीचे इनकी बेसमेंट्स बनी हुई हैं, यहाँ पर हमें ये जो मेन सीवरेज लाइन के गटर यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सी बात है कि यहाँ पर अगर ये मेन सीवरेज लाइन है बिल्कुल इनकी बेसमेंट के साथ, तो कल को अगर यहाँ से कोई लीकेज होगी या कोई और चीज़ होगी तो वो तो ये ख़राब कर देगी दुकानें भी, और जितना भी यहाँ पर मलबा है वो उसको ख़राब किया जाएगा। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको थोड़ा सा आप दूसरी तरफ लेके जाएं ताकि जो इनकी बेसमेंट है, इनका जो यहाँ पर जो दुकानें हैं वो इससे महफूज रह सकें। तो आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं और क्या हुआ। इसी तरह से दूसरी बेसमेंट भी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितना भी सामान वगैरह था अंदर इनका रखा जाता था और अब ये बिल्कुल यहाँ पर खंडर हो गया। यहाँ पर ये तमाम जो चीज़ें हैं मस्मार की गई हैं। ये अभी तक सरिया यहाँ पर मौजूद है, ये कंक्रीट से ये चीज़ें बनी थी और देखें कितनी मतलब मजबूत थी। और इंतज़ामिया की जो मशीनरी है उसको भी कितना यहाँ पर टाइम लगा। इसलिए ये जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था इसमें हैवी किस्म की इंक्रोचमेंट थी और इसीलिए टाइम भी ज़्यादा लगा उनको, क्योंकि ये बहुत मजबूत जो चीज़ें बनाई गई थी। ये अभी तक ये आप सरिया देख सकते हैं, ये सामने मौजूद है। इसी तरह ये मेरे दाएं जानब ये बेसमेंट है, ये बेसमेंट्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसमेंट्स को कवर किया गया और जितने भी यहाँ पर पंप वगैरह जो बाहर आए थे अपनी हदूद से, उन तमाम जो चीज़ों को उतरवा दिया गया। इसी तरह मेरे बाएं जानब भी आप दिखाएं तो यहाँ पर भी सूरत हाल ऐसे ही देखने को मिलती है। ये अभी तक फ़िलहाल यहाँ पर जो बहाली का काम है वो जारी है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, लोग अभी भी मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो मलबा है अभी भी मौजूद है। तो ये जितना बड़ा ऑपरेशन था, ज़ाहिर बात है मलबा उठाने में भी यहाँ पर टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें जो कारोबारी सरगर्मियाँ जो बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं उसको बहाली पर थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आगे जैसे यहाँ पर दुकानदारों का भी कहना था कि रमज़ान है, तो रमज़ान में चूँकि हमारी थोड़ी सी यहाँ पर जो कस्टमर फ़्लो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन अब यहाँ पर जो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से कस्टमर का फ़्लो बहुत कम हुआ है, तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन अब जो कि कस्टमर नहीं आएगा तो उससे हमारा मज़ीद नुकसान हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ दुकानें ही नहीं, दुकानदारी नहीं, बल्कि कुछ लोग यहाँ पर रहाइश पजीर भी हैं। ये मेरे बाएं जानब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अगर गेट है तो इसके नीचे ना सीढ़ी मौजूद है ना कोई और चीज़ है, तो बच्चे, फैमिली, ख़वातीन कैसे अंदर जाएंगी। तो इसके बारे में भी इंतज़ामिया को थोड़ा सा बेहतर सोचना चाहिए। ये मेरे दाएं जानब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है। जितने भी रहायशी यहाँ पर जो गेट्स लगे हुए हैं, ये
बाएं जानब भी अगर आप दिखाएं तो यहाँ पर भी ये रहायशी गेट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अंदर जाने में बड़े मसाइल हैं, तो इसके बारे में इंतज़ामिया को कोई हिकमत अमली यहाँ पर क्लियर करनी पड़ेगी कि कितने फ़िट तक इनको इजाज़त है या सीढ़ियाँ वगैरह बनाने की। यहाँ पर अभी देखा जा सकता है कि आर्जी तौर पर ईंटें वगैरह रखी गई हैं ताकि अंदर जाया जा सके, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा ऊंची हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा है, वहाँ तक बच्चे, फैमिली, ख़वातीन कैसे पहुँच पाएंगी। तो इसके बारे में भी इंतज़ामिया को थोड़ा बेहतर इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए यहाँ की जो पब्लिक है, जो रहायशी हैं। इसी तरह आपको दिखाते जाएं कि ये आप मेरे बाएं जानब देखें, यहाँ पर भी जितनी बेसमेंट्स वगैरह थी वो सारी की सारी यहाँ पर मसमार की गई हैं। और अगर हम शटर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर तमाम शटर जो हैं वो उतार लिए गए हैं। अब जो 4 फीट तक जो परमिशन मिली है तो वो उतारे जा रहे हैं। बिल्कुल ये देखें जी, वो सामने अगर कोई रहायशी जा रहा है अंदर तो उसको जाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इसी तरह से वो लॉक खोलेगा और इसी तरह से वो कैसे अंदर जा पाएगा। तो ये इंतज़ामिया को इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ये दूसरी तरफ अगर आप दिखाएं तो यहाँ पर जो इसके दौरान यहाँ पर जब ऑपरेशन हुआ तो कोई पाइपलाइन वगैरह यहाँ पर जो टूटी हैं, तो अब ये नए पाइप यहाँ पर डाले जा रहे हैं दुकानदारों की अपनी मदद आपके तहत। तो यहाँ पर जो बहाली का काम है वो जारी है यहाँ पर। तो ये इस वक्त की यहाँ पर सूरत हाल है। तो यहाँ पर एक भारी जो मशीनरी जिसने यहाँ पर एक काम किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी, जिस इंक्रोचमेंट का यहाँ पर ख़ात्मा किया गया। और ये आप दूसरी तरफ भी अगर आप दिखाएं तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें तकरीबन कोई राउंड अबाउट 2500 के करीब दुकानें हैं। तो हर दुकानदार का कहना है कि हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि जितनी चीज़ें हमें बनाने में लगी थी उतनी ही रिवैम्पिंग में हमें लग रही है दोबारा से, जो हम उसको बेहतर कर रहे हैं। तो अभी भी बहुत सारी जो दुकानें हैं उनसे मलबा नहीं उठाया गया। तो ये आप मेरे बाएं जानब अगर आप दूर तक देखें तो यही सूरत हाल देख, और ये सामने आप ट्रक देख सकते हैं जी, जिसके ऊपर ये लोड किया जा रहा है मलबा, ताकि यहाँ से इसको दूर जाके फेंका जाए। तो आपको वो भी दिखाते हैं कि कहाँ पर ये मलबा जा रहा है। तो अभी दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। तो ये आपको दिखाने का मकसद है कि आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंक्रोचमेंट की गई थी, और उसके बाद यहाँ पर जो इंतज़ामिया की तरफ से जो बड़ा एक्शन लिया गया कि तमाम इंक्रोचमेंट को बिला तफरीक यहाँ पर इसको मसमार किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है उसको 6 दिन तकरीबन लगे हैं, जिसकी वजह से बाकी थोड़े से ऑपरेशन भी डिस्टर्ब हुए हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में होने थे। लेकिन इंतज़ामिया ने ठान ली थी कि हर सूरत इस मार्केट को नाजायज़ तजावज़ात से पाक करना है, और वो उसमें हमें कामयाब होती दिखाई देती है। लेकिन दुकानदारों के थोड़े से अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें बता दिया जाए कि किस हद तक हमने रहना है, ताकि हम लोग दुकानों में अंदर जा सकें, रहायशी जो हैं वो रहाइश पजीर जो लोग हैं वो भी रहाइश में अंदर जा सकें। तो ये आप सामने देखें जी, ये कितनी इनकी हाइट है दुकानों की, तो इनको सीढ़ियाँ तो दरकार हैं। तो उनका कहना था कि हमें बता दिया जाए ताकि हम लोग उस हिसाब से अपना कर लें। ये सामने रहाइश है, और ये रहाइश देखें तकरीबन ये कोई 6-6.5 फीट ऊंची होगी। तो इसके लिए कोई ना कोई हिकमत अमली होनी चाहिए। ये मोटर वगैरह है ये भी उतार दी गई हैं। इसी तरह ये सामने बेसमेंट्स हैं, इनके जो दरवाजे बाहर ओपन होते थे वो अब सीधे लगाने शुरू कर दिए हैं यहाँ पर। इसी तरह थोड़ा सा पीछे चलें तो यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसे ही देखने को मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहाली का जो काम है वो जारी है। यहाँ पर मज़दूर हज़रात जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर जिन चीज़ों को मसमार किया गया था अब उनको बहाल किया जा रहा है, और जितना भी यहाँ से मलबा है वो उठाया जा रहा है। बहुत सारी दुकानों में भी हमें देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सूरत हाल है, इनके साथ जो बेसमेंट्स हैं अब इन्होंने दरवाजे जो हैं वो दूसरी तरह से लगवाने शुरू कर दिए हैं यहाँ पर। तो ये दूर दूर तक यही हालात हैं। यहाँ पर मलबे के ढेर हैं, और काफ़ी जो बड़ा जो ऑपरेशन है अभी तक का ये फैसलाबाद सिटी का, तो ये हमने इसको कवर किया आप तक। इसकी तमाम जो लम्हा ब लम्हा जो भी इसके अंदर तब्दीलियाँ आती रहीं, जो भी चीज़ें इसके अंदर ऐड होती रहीं कि किस चीज़ का ऑपरेशन होना है, कब होना है, हमने आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाने की पूरी कोशिश की। इसीलिए आज हम आपको इस पूरा जितना भी अभी तक का ऑपरेशन हुआ है उसकी मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो इस वीडियो में बता रहे हैं। कि आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंक्रोचमेंट थी, और उनका यहाँ से इंतज़ामिया की तरफ से ख़ात्मा किया गया, और उसके बाद
दुकानदारों के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका कहना है हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो तकरीबन जो उसकी मालियत बताई जा रही है वो लाख से सवा लाख तक है। तो उस हिसाब से करोड़ों में ये नुकसान बनता है। लेकिन इंतज़ामिया का भी कहना है कि ये तमाम जो चीज़ें थी ये सरकार की ज़मीन पर थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। और ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर किया गया और जितनी भी सरकार की जो ज़मीन थी उसको यहाँ से वागज़ार करवाया गया। ये मेरे बाएं जानब भी आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो यहाँ पर भी यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये ऑपरेशन की नाज़रीन तफ़सीलात थी। ये सामने आप देख सकते हैं, दूर तक अगर कैमरा मैन ऐसे ही थोड़ा सा जूम करके दिखाए तो यहाँ पर यही सूरत हाल है। ये सामने अभी मज़दूर काम कर रहे हैं मेरे बाएं जानब। तो ये यहाँ की सूरत हाल है। आपको अगले बाज़ार में भी लेकर चलते हैं इसी तरह, और वहाँ पर भी दिखाते हैं कि वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट के बाद क्या सूरत हाल है। तो बड़े पैमाने पर ये एक ऑपरेशन यहाँ पर गिना जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, दोनों तरफ में अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर बड़े पैमाने पे इंक्रोचमेंट थी जिनका यहाँ से ख़ात्मा किया गया है। तो ये इंतज़ामिया की तरफ से इधर बड़े पैमाने पर जो इंक्रोचमेंट का जो ख़ात्मा किया गया है, ये बड़ा खुशाइन भी है कि यहाँ पर जो अब रोड हैं वो खुले होंगे और लोग आसानी से आ जा सकेंगे। ट्रैफिक के मसाइल जो है उनको बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन वहीं पर जो दुकानदारों के या रहायशों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो सामने दे सकते हैं कितनी हाइट है, तो वो कैसे अंदर जाएगा। तो इसलिए इंतज़ामिया को इसके बारे में भी थोड़ा सा बेहतर सोचने की ज़रूरत है। तो आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, ये जो ऑपरेशन जब हुआ था तो कितने बड़े पैमाने पर जो चीज़ें यहाँ पर थी, जो सीढ़ियाँ वगैरह थी उनको मसमार किया गया। अब यहाँ पर शटर जो है नए लगाने की यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। ये बेसमेंट सामने देख सकते हैं कि ये जो बेसमेंट है इसका जो दरवाज़ा बाहर खुलता था, ये इसका एंगल लगा हुआ है अभी भी। तो ये तोड़ दी गई थी इंतज़ामिया की तरफ से और अब इनको सीधे जो गेट हैं वो इनको लगाने की इजाज़त मिली है। तो ये आप सूरत हाल देख सकते हैं, दोनों तरफ यही हालात हैं। ये भी बेसमेंट्स को कवर किया गया ताकि बारिश से या इस तरह की और जो चीज़ें हैं उससे बचाया जा सके, क्योंकि इनके अंदर इनके जो गोदाम बना हुआ है और जो कपड़ा इनके अंदर रखा होता है इन्होंने। तो ये आप दूसरी गली में भी यही आपको दूर दूर तक सूरत हाल देखने को मिलती है कि यहाँ पर भी एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन है। ये सामने देख सकते हैं जी, ईंटें वगैरह बना के सीढ़ियाँ बनाई गई हैं आर्जी तौर पर ताकि दुकान के अंदर आने जाने में आसानी हो। तो दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल है, सामने दिखाएं तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है। क्योंकि लोगों का कहना है यहाँ पर जो ताजर बरादरी दुकानदार हैं वो काफ़ी थोड़े से अब डरे भी नज़र आते हैं कि अब अगर हम बना लेंगे तो इंतज़ामिया दोबारा से ना तोड़ दे। तो इसलिए वो इस इंतज़ार में है कि इंतज़ामिया की तरफ से उनको बताया जाए कि कितने फ़ीट तक और कितनी हाइट तक यहाँ पर जो सीढ़ियाँ या थड़े बनाने की आपको इजाज़त है, ताकि ख़िलाफ़ वर्जी भी ना हो और वो भी आने जाने में उनको भी आसानी हो। तो ये आप देख सकते हैं जी कि सामने भी अगर दिखाएं तो ये भी मार्केट का हिस्सा है। तो ये सारी गणेश मिल से जो मुल्हक़ा मार्केट्स हैं, तो ये सारी की सारी यहाँ पर मसमार कर दी गई हैं। तो ये सामने अभी मज़दूर काम कर रहे हैं, तो अब बहाली का जो सिलसिला है वो जारी है। तो अब हम आपको आगे उस पॉइंट पर लेकर चलते हैं जहाँ पर ये तमाम का तमाम जो मलबा है वो वहाँ पर फेंका जा रहा है। तो हम दिखाते हैं कि वो कौन सी जगह है, हमारे साथ रही है। तो नाज़रीन, ये हम जिस रोड पर आए हैं, मेरे दूसरी जानब अगर दिखाएं तो ये सामने हमज़ा कंडा है और ये सामने आप महकमा खुराक के जो गोदाम है वो देख सकते हैं। ये दूसरी तरफ सरफराज कंडा है और ये जो बीच वाला रोड है इसके बिल्कुल दाएं जानब आप देख सकते हैं कि जितना भी मार्केट के अंदर मलबा वगैरह जो तोड़ा गया था, जो इंतज़ामिया की तरफ से इंक्रोचमेंट्स थी, वो उनको यहाँ पर मसमार किया गया था। तो इंतज़ामिया ने दुकानदारों को बोला था कि इसको खुद से उठाएं, इसको सफाई करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आप बड़े पैमाने पर जितनी भी ये जो तजावज़ात का जो मलबा था वो यहाँ पर फेंका जा रहा है। और ये दूसरी तरफ भी आप अगर दिखाएं तो यहाँ पर भी आपको यही सूरत हाल देखने की मिलती है। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, आप रोड को ख़राब कर रहे हैं मज़ीद। ये रोड के बीच में आ चुके हैं, ये आप देखें आहिस्ता आहिस्ता से ये रोड भी बंद हो जाएगा। तो ये फिर साफ़ सुथरा जो पंजाब का जो काम है वो
वो कैसे ख्वाब जो है वो पूरा हो सकेगा। तो इसके बारे में भी इंतज़ामिया को बेहतरीन हिकमत अमली अपनानी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने यहाँ से तजावज़ात का ख़ात्मा किया है, तो यहाँ से मलबे का भी ख़ात्मा करना पड़ेगा, वरना ये सड़क भी ब्लॉक हो जाएगी। ये आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, बड़े पैमाने पर जितनी भी ज़्यादा जो भी मलबा था, ये दुकानदारों की तरफ से यहाँ पर करीब ही फेंका गया है। तो उन्होंने भी अपनी सहूलत के लिए कि उनको दूर ना जाना पड़े या किराया ना देना पड़े, तो उन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो करीब-करीब फेंक दी हैं। तो इंतज़ामिया को इसके बारे में देखना चाहिए, इसकी कोई सफाई करवानी चाहिए या कोई इसके लिए कोई बेहतर जो हिकमत अमली या कोई हुक्मनामा जारी करें इनको कि कहाँ पर इसको आपने फेंक सकते हैं। तो ये फ़िलवक़्त आज का व्लॉग था, जिसमें हमने आपको सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। अभी तक का जो सबसे बड़ा जो सिटी का ऑपरेशन था, वो हमने आपको लम्हा ब-लम्हा दिखाया। उसके बाद हमने आज आपको जो कि ऑपरेशन ख़त्म हो चुका था, उसके बाद दिखाया कि लोग कैसे बहाली का काम कर रहे हैं यहाँ पर, किस-किस हद तक यहाँ पर चीज़ों को मस्मार किया गया है, कितनी मालियत तक का यहाँ पर नुकसान हुआ है इस मार्केट के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई हैं। तो इसके बाद इससे भी बड़ा एक ऑपरेशन है, हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। तो अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।